नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ रुद्र संहिता तृतीय खंड का अध्याय 23 संस्कृत भाषा में। ब्रह्मोवाच एवं तत्पर्यातं पार्वत्यं शिवा प्रशसो मुनीश्वरा चिरकालो व्यतीततया प्रादुर्भूतो हरो न हि हिमालय सतगतागत्य पार्वती कृतीनां श्रयां संभयाः स तुतामात्या उवाच परमेश्वरीं हिमालय उवाच मा विख्यायातं महाभाग्य तापसप्सानेन पार्वतीरुद्रो नादिश्यते बाले विरुक्तो नात्र संशयः त्वं तन्वी सुकुमारी तपसा च विमोहिता भविष्यसि न संदेहः सत्यं सत्यं वदामि ते तस्मादुष्टं चेहि त्वं स्वयं गरं वर्णानिने कीर्तने कीतेन तव रुद्रेण येन गन्धः पुरा स्मरः अतो हि निर्विकारत्वात् त्वाद्मातुबंहरः नागमीष्यति देवर्षि त्वं कथं प्रार्थयिष्यसि गगननास्थो यथा चन्द्रो गृहीतं न हि शक्यते तथैव दुर्गं शम्भुजाननीः त्वं दानेन ब्रह्म उवाच तथैव मैन्या चोता तथा सुहद्रिणा सती मेरुना मन्द्रेणैव मैनाकेन तथैव स्वः एवमन्या श्रुतिधस्य क्रोधादधीनातुरा तथैव गिरिजा प्रोक्ता नानाविधामये एवं प्रोक्ता यदा तन्वी सा सर्वतपस्वी स्थिता उवाच प्रहर्तसत्त्वेन हिमवन्तं शुचिस्मिता पार्वत्य उवाच पुरा प्रोक्तं मया तात मातकीं विस्मृतं तव्या अधुनापि प्रतिज्ञां च शृणु ध्वं मम बान्धवा विरक्तोऽसौ महादेवो येन दग्धो रुषा स्मरः त्वं तोषयामि तपसा शङ्करं भक्तवत्सलं सर्वे भवन्तो गच्छन्तु स्वं स्वं धाम प्रहर्षिता भविष्येन त्वेव तुष्टो सेवनाथ कार्य विचारण दग्धो हि मन्दो येन दग्ध गिरेवर्णं तमानीष्य चात्रैव तपसा केवलेन हि तपोबलेन महता सुसेव्यो हि सदाशिवं जनाद्यो हि महाभागं सत्यं सत्यं वदाम्यहं भाषायां चैव गिरिजा च मेनका मेनकबन्धुपितरं हिमालया तृष्णी भववशु शुभाक्षिणी शिवा समन्दरं पर्वतराजबालिका जगन्स्तुत्वा शिव्या हि पर्वतया यथा गन्तेनापि विपचरेण सते प्रसन्ना मना गिरिजा मुहुर्मुहुः सुविस्मिता हेमनागेश्वरध्या गतेषु तेषु सर्वेषु सखीभः परिवारिता तपस्ततेत तदधिकं परमार्थशून्यशा तपसा महता तेन तपस्माचि चराचरं त्रिलोक्यं हि मुनिश्रेष्ठ सदैव सुरमनाशु सदा सुराः सुरा सर्वे यक्ष किन्नरं चारणाः सिद्धा साध्या मुनयो विद्याधरं महाघोराः स प्रजापतिश्वेव गुहाकारं तथापते कष्टात् कष्टतरं प्राप्ता कारणं न वदूत् स्वं तत् सर्वे मिलितं शङ्कराय गुरुमन्त्राय विहले सुमरो तपसा सवर्णा विधिं च शरणं ययुः तत्र गत्वा प्रणमयाशु विलभानथ श्रुत्वा ऊचु सर्वे च स्तोत्रो होमकापेन महीपते देव उवाच त्वसृष्टिमिदं सर्वं जगते चराचरं सन्तसतामि कस्मन्दे न ज्ञातं कारणं विभो तद्ब्रूहि कारणं ब्रह्मा जातु त्रुम हर्षिणा प्रभो दग्धीभूतभूते देन भानतत्त्वो नानायो शस्ति रक्षकाः ब्रह्म उवाच इत्यकर्ण्यवाच्यस्तुमक्षं स्मृतं शिवं हृदा विचार्य मनसः सर्वगिर्जा यात तपसं दग्धं विश्वमति जगत्वाता सर्वे हि सदारत हरे तत्कथयन्तु क्षीराशिमग्नं धृतं तत्र गत्वा हरिदृष्टा विलसत्तं सुखासने सुप्रमाणम्य सुसुतरस्य प्रवाचः सञ्जलिसुरे त्राहि त्राहि महाविष्णु त्राप्तं शरणागतान् तापसोग्रेण पर्वत्य सन्तप्य परमेण हि इत्याकारेण वचस्तशो स्मदादिधि दिवोकसान् स शे- शेषासने समाविष्टो स्मवाच समर्वेश्वरे
विष्णु उवाच ज्ञातं सर्वादीनं मे पार्वती तपस्यो हेयुषा मे सहित्य तस्वज्रामि परमेश्वरः महादेवं प्रथुमयामो गिरिजाप्राणयं तं पाणिग्रह बधूना लोकानां स्वसत्यमरः वरं धातु शिव्यं हि देवदेव पिनाकदृक् यथा चेष्टि तत्तैव करिष्यामि नमः तस्माद्यं गमिष्यामि तत् यत् रुद्रो महाप्रभो तत्सङ्ग्रहणे संयुक्तो धास्ते परं मङ्गलम् विष्णो स्वतद्वचनं श्रुत्वा सर्व उवाचो सुरादया महाभीता हठात् क्रुधाद्गु कमालयरात् देवर्वाच मा भये शङ्करं कृदं कालानलसम्प्रभं य न यास्यामो वयं सर्वं विरूपाक्षं महाप्रभुं यथा गन्धः पुरा तेन मदेन दुराशक्ति तथैव क्रोधयुक्तो न स संयति संशया ब्रह्म उवाच तदा कर्णं वक्षस्थारां शुक्रादीनं रमेश्वरं सान्त्यायस्तासुरा सर्वप्रवोचनं स हरिमुनिः हरिवाच हे सुरा मद्विज प्रीत्याशुना ततोऽखिला नाधो शक्ष्यति स स्वामी देवानां भयनाशनं तस्माद्विगन्तरं तव मया साधुविचक्षणे शम्भो शम्भो शङ्कर मत्वा शङ्करं तस्य सुप्रभो शिवः पुराणं पुरुषं हदृश वारुणेऽपि हि परुं परपुराणं तपोजुषाणं परमात्मरूपं परात्परं त्वं शङ्करं व्रजानां ब्रह्म उवाच एवमुक्ता सदा देवा विष्णुनिना प्रविष्णुनिना जन्मो सर्वे तेन सह दृष्टकामा पिनाककिन्नं प्रथम शैलपुत्रस्य तपोदुष्टं तदाश्रं जग्मु मार्दवे वार्षणं विष्णुं वाद्या सहूतसुरा पर्वत्य सुतपो दृष्टा तेजसा व्याप्त सदा पर प्राणे मुमुस्ता जगद्रात्रि तजो रूपं तपः स्थितां प्रशंसात् सत् तपस्या साक्षाति धृतो सुराजनगणमस्तु तदा तवे यत्रास्ते वृक्षुब्धवच तत्र गत्वा च ते देवास्तुतं मुने प्रशंस्य सन्ततः पश्यतो दूरदिगतां कामभस्मकृतो हरात् महारथत्वं शिवस्थानं तदा गत्वां भयं स्ता शिवभक्तो विष्णुं प्रसन्नं दृष्ट्वान् प्रभुं पुनः प्रागत्य यत्नेन देवानहुं तत् तस्ततः निनाय शङ्करस्थान तदा विदानकान्मुने अथ विष्णुमयवादस्य सर्वे तत्र गत्वा शिवं प्रभुं दृदृश्य सुखमासीनं प्रसन्नं भक्तवत्सलं योगापटे स्थितं शम्भुं गणेशपरिवारितं तपोरूपं दधानं च परमेश्वररूपिणं तथो विष्णुमयस्य च सुरषिमुनीश्वराः प्रणन्य तुथविष्टु सुतेदो वेदो उपानिषदयतृतम् ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी की प्राप्ति के लिए पार्वती ने इस प्रकार घोर तप करने के लिए बहुत समय बीत गया किंतु शिव जी प्रकट नहीं हुए। दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली पार्वती के पास हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ वहां आकर कहने लगे। हिमालय ने कहा हे भगवती पार्वती तुम किस प्रकार के कष्ट आए तब से अपने शिव को कष्ट मत दो। शिव जी दर्शन दे नहीं दे रहे हैं सच में मैं ये विरक्त है। तुम दुबली पतली सुकुमारी अंगों वाली तपस्या से मूर्छित हो जाओगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। हे सुंदरी तुम उठो और घर चलो। उस शिव में तुम्हें क्या तात्पर्य है जिसने कामदेव जी को जला दिया अनंतः वह निर्विकार शिव तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा। तुम उसको क्यों चाह रही हो। हे पार्वती चरित्र वाली जैसे आकाश में सिर चंद्रमा को पकड़ा नहीं जा सकता वैसे ही तुम शिव जी को भी समझो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार मैना ने सृहादी ने मेरु पर्वत ने मंदराचल ने तथा उसके भाई मेनाक ने भी कहा। इस प्रकार क्रोंच आदि पर्वतों ने भी स्वाश्चित पार्वती को अनेक तर्क देकर समझाया। तपस्या में स्थित उस पार्वती ने जब भी इस प्रकार देखा तो वह हंसते हुए हिमालय से कहा। पार्वती ने कहा हे माता जी हे पिताजी मैंने पहले से ही आप लोगों से कहा था क्या आप उस मेरी प्रतिज्ञा को भूल भूल गए। ये मेरे भाइयों आप लोग भी सुनिए। महादेव विरक्त है जिन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। मैं उन भक्तों के प्यारे शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लूंगी। आप आप सब प्रसन्न होकर अपने अपने घर जाइए। यह ऐसे प्रसन्न होंगे इसमें विचार नहीं करना। जिसने कामदेव को जलाया है उसे गिरिराज को वन जला दिया। मैं उन्हें केवल अपनी तप शक्ति से ही यहाँ बुला लूंगी। बहुत बड़े तपोबल से सदाशिव का सेवन किया जा सकता है ऐसा जानिए।
मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार गिरिजा अपनी माता मैना से, भाई मेनाक से, पिता हिमाचल हिमालय तथा मंदराचल से कहकर चुप हो गई। आश्चर्यचकित तथा समझदार वे सभी हिमालय सुमेरु पर्वत आदि पार्वती की बातों को सुनकर उनकी उसकी प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को लौट गए। सर्वोत्तम स्वार्थ में लगी हुई पार्वती सबके बले चले जाने पर सखियों से घिरकर पहले से भी अधिक तप करने लगे। हे मुनिवर, उस तप से देवता, असुर, मनुष्य चराचर सब पीड़ित होने लगे। तब देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, नाग, प्रजापति, गुहक तथा अन्य उससे भी अत्यंत पीड़ित होने लगे। किंतु कारण किसी ने भी समझ में नहीं आया। इंद्र आदि सब देवता देवगुरु बृहस्पति से पूछकर सुखी होकर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। व्याकुल तथा कांतिहीन देवताओं ने आकर शीघ्र प्रणाम किया और स्तुति करके उन सब ने एक साथ मुझसे कहा। देवताओं ने कहा, हे विभे, यह जरासर रूपी संसार जिस उसने आपने रचा है, आज किस कारण ये दुखी है? किस कारण इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, उस कारण को बतलाइए, क्योंकि आप जान सकते हैं। वह झुलसे हुए शरीर वाले देवताओं का आप विरक्त कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके इस वचन को सुनकर मैंने हृदय से शिव जी का ध्यान किया और सोचा कि ये सब पार्वती की तपस्या का प्रभाव है। इस प्रकार संसार जल जाएगा, ऐसा विचार करके वह सब आदर सहित भगवान विष्णु से कहने के लिए शीघ्र ही क्षीर समुद्र के समीप चले। वहां जाकर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए भगवान विष्णु को देखकर प्रणाम और स्तुति करके देवताओं ने उनके साथ मैंने कहा, हे महाविष्णु, शिव जी के महान तप से संतप्त हुए और उसकी शरण में आए हुए हम सबकी रक्षा कीजिए। हम सब देवताओं को इस प्रकार वचनों को सुनकर शेषशैया पर बैठे हुए लक्ष्मीपति ने हम लोगों से कहा। विष्णु जी ने कहा, तपस्या पार्वती की तपस्या का कारण आज मैं समझ गया। तुम लोगों के साथ आज मैं शिव जी के पास जाता हूँ। हे देवताओं, हम लोग शिव जी की प्रार्थना करते हैं तथा उस पार्वती के साथ उस पानी ग्रहण करने के लिए, उस संसार का कल्याण करने के लिए वहां पहुंचे। और आज हम सब इस बात का प्रयास करेंगे कि पिनाकधारी महादेव जी पार्वती को वर दें। इसलिए आज हम सब वहां जाएंगे जहाँ कठोर तपस्या से तत्पर महाप्रभु रुद्र पंच मंगलम स्वरूप विराजमान है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी के इस वचन को सुनकर सभी देवों ने कहा, हम सब उस हठी क्रोधी जला देने वाले तब प्रलयकाली शिव जी से डरते हैं। देवताओं ने कहा, महाभयानक प्रलयकाली के अग्नि के समान क्रोधी उस विरूपाक्षिणों नेत्र वाले महाप्रभु के पास हम नहीं जाएंगे। जिस प्रकार पहले उन्होंने अजय कामदेव को जला दिया, इस प्रकार क्रोध से हम निसंदेह हम लोग को भी जला देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के उष्ट को सुनकर वे, हे मुनि, सभी देवताओं को समझाते हुए श्री विष्णु बोले। श्री विष्णु जी ने कहा, श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, आपसे मेरी बात को आदर पूर्वक सुनिए। हम सभी देवताओं के स्वामी हैं, सबको निर्भय रखने वाले हैं। वे आप लोगों को नहीं जलाएंगे, इसलिए आप सभी बुद्धिमान मेरे साथ उनकी शरण में चलिए, क्योंकि वह शिव जी सबका भला करते हैं। पुराण पुरुष, सबके स्वामी, सब वर्ण करने के लिए योग्य तपस्वी परात्पर तथा परमात्मा स्वरूप शिव जी की शरण में आ जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभावशाली विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब वह देवता शिव जी को देखने के लिए साथ गए। वैसे भी विष्णु आदि देवता रास्ता एक एक ही होने से पहले पार्वती की तपस्या के लिए उनसे आश्रम में कुतूहलवश गए। पार्वती की तपस्या को देखकर तपस्वी देवों ने तेज से युक्त उस तपस्या पर स्थित जगत माता को प्रणाम किया। साक्षात श्री स्वरूप जानने वाले उनके तप की प्रशंसा करते हुए देवता गिरिराज शिव वहां पहुंचे। हे मुनि, वहां जाकर उन देवताओं ने कामदेव को भस्म करने के लिए शिव से दूर स्थित होकर अपने पास तुम्हें भेजा। हे नारद, शिव भक्त निर्भय होकर शिव जी की समीप जाओ और प्रभु को प्रसन्न दिखा। हे मुनि, तुम फिर यत्न के साथ विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर शिव जी के समीप ले गए। उसके बाद वहां जाकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने भक्त वत्सल शिव जी को सुख से बैठा हुआ देखा। योग पट को धारण करके बैठे हुए वह अपने गणों के से घिरे हुए तपस्वी परमेश्वर को देखा। तब विष्णु ने मैना तथा सुर सिद्ध मुनीश्वरों और प्रणाम एवं उपनिषद दोहर कहे हुए सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति की गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज।